This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सोलन से डमरोक सड़क के हाल लगभग 2 साल से खस्ता हाल है। यहाँ यह समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बरसात के दिनों में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। पैदल चलने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके द्वारा प्रशासन को कई बार इस बारे में बताया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों द्वारा सड़क में पड़े गड्ढों को गटका डालकर भर तो दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद सड़क की हालत पहले जैसी हो जाती है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकाला जाए। जी मेरा नाम निद्रान ठाकुर है। मैं टैंक रोड पर रहता हूँ। पैलेस रोड के पास मेरी शॉप है। तो वहाँ पे आपके जिस विषय में हम इन्होंने क्लिप ली होगी उस विषय के बारे में बात कर जाता हूँ। तो ये सड़क जो है आपकी टूटी फूटी है यहाँ पे। तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग कंप्लीट भी बहुत हो चुकी है, लोगों ने बहुत कंप्लीट करी है, पर इसको कोई सुनवाई नहीं हुई है। थोड़ी बहुत इन्होंने टाइलें लगाई बीच बीच में, जहाँ छोड़ी मेरी दुकान के आगे तो बिल्कुल नहीं कर रहे काम। वहाँ से मतलब अपनी दुकान का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पत्थर आते तो कई बार एक बार शीशा भी टूट चुका है मेरा। तो इसके रिगार्डिंग ये है कि अगर आप रिपोर्ट करोगे, बोलोगे सरकार को, तो सरकार कुछ करे, हेल्प करें। पर ऐसा है कि जब जो लोड गाड़ी जाती है सर ऊपर को, तो ऐसा होता है कि जब लोड गाड़ी जा रही होती है तो बारिश हो रही होगी तो बारिश से मतलब जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, उड़ के गाड़ी मेरे उसके ऊपर आते हैं, शीशे के ऊपर। तो इस रिगार्डिंग मैं चाहता हूँ कि आप करें आगे कंप्लीट। जी मैं अनिल कुमार, गांव सेरी से। इस सड़क की बहुत खस्ता हालत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत ही गड्ढे पड़े हुए हैं और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं, वो यहाँ पर गटका डालकर चले जाते हैं और वो फिर दूसरे दिन निकल जाता है सारा। इस पर कोई मेटलिंग नहीं हो रही है और रोड के बहुत बुरे हाल है। 2 व्हीलर वालों की भी बहुत बुरी दिक्कत होती है यहाँ चलने के लिए। 4 व्हीलर वाले सारे छिट्टे हमारे सामान पर पड़ते हैं यहाँ पर आकर, और यहाँ पे लोगों को चलने में दिक्कत होती है। बरसात में तो बहुत बुरी दिक्कत होती है, जब चलना होता है तो सारे यहाँ पर छिट्टे पड़ते हैं और सारे नाला बन चुका है सड़क का। जैसे कि आप देख चुके हैं, आधे रास्ते में हमारे यहाँ टाइलें लगी हुई है और नानक विला से वरे तो बहुत बुरे हाल है। अगर हम गाड़ी में कोई सामान भी लाते हैं तो बहुत बुरी परेशानी होती है हमारे को भी। पास देने के लिए भी कोई वो नहीं है और बहुत बुरे गड्ढे पड़े हैं यहाँ पर। क्या आपने इसकी कंप्लेंट की है कभी? हमने काफ़ी बार प्रशासन से इसके लिए सवाल उठाए हैं, पर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देते। पीडब्ल्यूडी वाले कई बार भर देते हैं गड्ढे, फिर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर रोड के हाल वैसे ही हो जाते हैं फिर से। इस पर मेटलिंग नहीं होती ढंग से, ना कोई गटका बिछता है। अब पता नहीं, कहते हैं कि टाइलें लगेगी, पता नहीं कब तक लगेगी टाइलें टूइलें। बहुत बुरे हाल है, जैसे कि आपको पता ही है। यहाँ पर सेरी गाँव, लोअर सेरी से मैं अनिल कुमार। जी मैं मनीष ठाकुर, विलेज खनौर से। कम से कम 2 साल तो हो चुके हैं जी इस सड़क को ऐसे ही। तो हम कंटिन्यू चलते हैं इस रोड में, तो ये सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है ये। मतलब पूरी तरह से, एक तो पहले ही कंजेस्टेड और लोग गाड़ियाँ भी सड़क में ही लगा रखते हैं, जिस वजह से आना जाना बहुत मुश्किल है। तो इसकी आपने कभी शिकायत वगैरह की है? शिकायत सर, ये तो स्थानीय लोग यहाँ से जो शहरी लोग जिनका रोड है वो नहीं करते, तो हम तो थोड़े दूर के हैं, हम क्या चाहते हैं। ठीक है। स्किड कर जाती है बाइक कई बार, और गड्ढे में पानी भरा रहता है, बहुत मुश्किल होती है। तो आप क्या मांग करते हैं? इसको या तो रिपेयर कराया जाए अच्छी तरह से, और जो गाड़ियाँ मतलब जो 4 व्हीलर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, पास लेना भी मुश्किल है। जो रोड में गाड़ियाँ लगी रहती हैं इनको हटाया जाए और रोड को अच्छी तरह से बढ़िया बनाया जाए। हम ये सेरी डमरोग रोड जो है, इस पे लगभग पिछले 12-13 सालों से रह रहे हैं और उस बीच में ये सड़क सिर्फ एक बार पक्की हुई है। और सभी को पता है, सोलन वासियों के सड़क की व्यथा, और दिन पे दिन वो बदतर ही होती जा रही है। सभी लोग परेशान हैं, कंप्लेंट्स भी हो चुके हैं, 1100 पे भी कंप्लेंट हुई है, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अपील यही है कि इसको कुछ ना कुछ किया जाए। गाड़ियाँ भी जो चलती हैं उनकी भी दिन पे दिन हालत ख़राब हो रही है। या तो प्रशासन उनका कंपनसेशन हमारे को पे करे कि गाड़ी हमारी जो चल रही है, जो डैमेज हो रहा है सड़क पे चलने की वजह से, उसका कंपनसेशन हमारे को पे करे। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, कोई वॉक नहीं कर सकता है यहाँ पे, बाहर नहीं निकल सकते हम शाम के टाइम, नहीं तो पहले अच्छा होता था। बट एवरीबडी इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब तो हम थक चुके हैं बोल के।
जी। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं डमरोग का स्थायी निवासी हूँ। जो आप ये डमरोग गलानग सड़क जाती है, तो इसका पिछले 15-16 सालों से बहुत बुरे हाल है। ये सड़क तो कहीं से लगती नहीं, सड़क से ज़्यादा इसमें गड्ढे पड़े हैं। और इस बारे में हमने काफ़ी बार प्रशासन से बातचीत भी की है, पर इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन देखे और कुछ करे इस सड़क के लिए। कंप्लेंट काफ़ी बार हो चुकी है इसकी, और काफ़ी बार न्यूज़ पे भी आ चुका है, पर कोई इसको और देखने के लिए तैयार नहीं है। और इस पे मतलब आप अभी भी देखेंगे तो 24 घंटे की गाड़ियाँ चलती रहती है। तो प्रशासन से यही वो है कि इसे जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए, ताकि हमारे इस धूल और इससे निजात मिले। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।